आज हम लोगों को 11th का नेक्स्ट चैप्टर 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ना है, रासायनिक बंध और आणविक संरचना। सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, तो ये जो टर्म यूज़ हो रहा है यहाँ पर बॉन्डिंग, बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड का मतलब ही होता है जोड़ना। बॉन्डिंग मीन्स किसी चीज़ को जोड़ना। अक्सर आप लोगों ने जो एलिमेंट देखे होंगे या मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो देखे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम N की बात करते हैं, नाइट्रोजन, तो इसको आपने कभी इस टाइप में नहीं देखा होगा। नॉर्मली जो हम लोग इसको लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं? N2 के फॉर्म में लिखते हैं या NH3 के फॉर्म में देखा होगा। ठीक है, मीन्स जो एटम है वो किसी अदर एटम के साथ भी क्या होते हैं? बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि ऐसा क्या कारण होता है जिसके कारण ये एटम हमारे अकेले नहीं होते हैं, किसी न किसी के साथ जॉइंट फॉर्म में हमको मिलते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो नॉर्मली हम हाइड्रोजन कैसे देखते हैं? H2 के फॉर्म में देखते हैं, HCl के फॉर्म में देखते हैं, H2O के फॉर्म में देखते हैं, मीन्स कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं, अकेले नहीं मिलते। तो हमको इस टॉपिक में हमको यही सबसे पहली चीज़ पढ़नी है कि आखिर क्या कारण है कि इनको अकेले में नहीं देखा जाता, ये किसी न किसी के साथ बॉन्डेड फॉर्म में, जॉइंट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारी हेडिंग है कॉजेस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कॉजेस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, क्या कारण है केमिकल बॉन्डिंग का? केमिकल बॉन्ड होने का कारण क्या है? आप लोगों ने देखे होंगे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं पीरियोडिक टेबल में जिनको सबसे लास्ट में रखा गया था, जिनको कहा गया था इनर्ट गैस कहा गया था, ज़ीरो ग्रुप। उसके जो भी एलिमेंट होते हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ये हमारे क्या होते हैं? अकेले ही मिलते हैं, ये हमारे कभी बॉन्डेड फॉर्म में नहीं मिलते हैं। तो जो एटम्स हैं वो सब यही सोचते हैं कि वो किसी ना किसी तरह अपने आप को इनर्ट कंपाउंड में, इनर्ट गैसेस में कन्वर्ट कर ले। कॉजेस क्या होता है इसका? टू अचीव ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। ये जितने भी हमारे एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनर्ट गैसेस लिखी हुई हैं, अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये हमारी जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैस, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होता है? NH2 और NP6। जैसे नियॉन है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या आएगा? 2H2 2P6। ऑर्गन है, इसका आ जाएगा 3H2 3P6। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा केमिकली इनर्ट है। तो होता क्या है, जितने भी एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो यही सोचते हैं वो किसी तरह अपने आप को क्या कर लें? इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो जो भी इसमें बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग शो की जाती है, वो सब यही सोचते हैं किसी ना किसी तरह हम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर लें? कंप्लीट कर लें। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारी क्या हो जाएगी? एनर्जी हमारी लो हो जाएगी और हम क्या हो जाएंगे? कि स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका यही मानना होता है किसी न किसी तरह, वो चाहे इलेक्ट्रॉन दे के हो, इलेक्ट्रॉन ले के हो, या इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के थ्रू हो। तो उसमें क्या होता है, ये लोग यही चाहते हैं किसी न किसी तरह अपने आप को इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। इसी कारण ये हमारे क्या करते हैं? केमिकल बॉन्डिंग शो करते हैं। तो इसमें एक पॉइंट बनता है टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। एलिमेंट तभी हमारा स्टेबल होगा जब उसकी एनर्जी क्या होगी? लोवेस्ट होगी।
अब हम ही लोग हैं, हम ही लोग सोचते हैं कि एनर्जी हमारी लो रहे, हम लोग क्यों एक्साइटेड स्टेज में जाएं। एक्साइटेड स्टेज में एनर्जी हमारी क्या होती है, हाई होती है। तो अगर एनर्जी लो होगी, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। और जो बॉन्ड बनता है उसमें हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। कैसे, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मानते हैं ये कोई एक एटम ए है, इसका ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है। कोई एक एटम ए है, और ये कोई एक एटम बी है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन है, ये बी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एन ए का न्यूक्लियस, ई के इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एन बी का न्यूक्लियस, ई बी के इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम ये पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट बताने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, यहाँ पर हम देखें कि जो न्यूक्लियस, ये जो एटम है एन बी को, क्योंकि न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव होता है, और ई बी को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो यहाँ पर हमारा इन एटम्स के बीच एक फोर्स कौन सा हुआ, रिपल्शन फोर्स लग रहा है। ये न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपल करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इनके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एन ए है वो ई बी के इलेक्ट्रॉन को, और जो ई ए है वो हमारा एन बी के न्यूक्लियस को क्या करेगा, यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे अट्रैक्शन लगेगा, यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि दो एटम जो हैं, दो एटम के बीच दो तरह का फोर्स होता है, एक रिपल्शन और एक अट्रैक्शन। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स, अगर मान लो कि दो एटम हैं और ये पास पास आ रहे हैं, ये एटम है, ये पास पास आए और पास पास आकर के इस डिस्टेंस पर आकर के ये रुक गए। अगर ये पास पास आ रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, इसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज़्यादा है, रिपल्सन फोर्स कम है, इसीलिए अट्रैक्ट आए। तो जो ये अट्रैक्ट आए हैं, ये यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस इतनी इन्होंने कवर किया, अब यहाँ पर आगे रुक गया। अब इसको और अगर पास लाएंगे तो ये रिपल करने लगेंगे। तो जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसी को ही हम कहते हैं क्या, बॉन्ड लेंथ कहते हैं, बंध लंबाई कहते हैं। तो यहाँ पर देखो अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन के कारण यही दोनों हमारे पास पास आए, पास पास आने का कारण, पास पास आने पर क्या हुआ, इनके बीच बॉन्डिंग हो गई। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का क्या पॉइंट होता है, तो एक ग्राफ से समझते हैं। ये ग्राफ आपकी बुक में भी बना हुआ है, ये हमारा है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर ये है आर, जो आर है वो है हमारी डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। तो जो इसमें जो ग्राफ बना होता है वो कुछ इस टाइप का बना होता है। इस टाइप का बुक में ग्राफ बना होता है। अब अगर यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये जो आर है ये हमारा इनफाइनाइट है। अब एटम की बात कर रहे हैं तो एटम के लिए इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर एटम के लिए इनफाइनाइट होगा, क्योंकि एटम का साइज़ जो होता है बहुत ही छोटा होता है। तो जो इसे 100 सेंटीमीटर मान लिया डिस्टेंस, तो ये इसके लिए क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो है। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो हमारा बॉन्ड अच्छा बनेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अगर और कम होती जाएगी, ठीक है, तो बॉन्ड हमारा और अच्छा बनता जाएगा। तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे ये हमारी क्या है डिस्टेंस, ये हमारा इसको मान लिया आर नॉट, ये जो है हमारी क्या है, ये बॉन्ड लेंथ है। तो देखो जैसे जैसे ये आर हमारा कम हो रहा है, देखो तो सिंपल सी चीज़, जैसे जैसे हमारा एटम पास आएगा, जैसे जैसे हमारा एटम पास आएगा, देखो एटम पास आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, और घट रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर निगेटिव में आएगी और घटेगी
तो एनर्जी हमारी क्या होगी, कम होगी, कंपाउंड हमारा क्या होगा, और ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करती जाएगी, स्टेबिलिटी हमारी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन एक डेफिनेट पोजीशन तक ही हमारा कम हो सकता है। अब देखो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज़ होने लगी, यहाँ से देखो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस थी जिस पे हमारे एटम दूरी पे रह सकते हैं, वही हमारी क्या है, बॉन्ड लेंथ है। मिनिमम डिस्टेंस जिस पर हमारे दो एटम क्या होते थे, मिनिमम दूरी पर रहते थे, ये हमारे बॉन्ड लेंथ। अब इसको और पास लाएंगे तो रिपल्शन हमारे बढ़ने लगेगा, रिपल्शन बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी में पोटेंशियल एनर्जी हमारी लो होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लो होगी तो हमारा क्या होगा, बॉन्ड क्या बनेगा, अच्छा बनेगा। तो ये तो बात हो गई पोटेंशियल एनर्जी की। जो हमको बॉन्ड पढ़ने हैं, अब बॉन्ड हमारे जो बनते हैं वो कौन कौन से टाइप के बॉन्ड बनते हैं। दो टाइप के नॉर्मली बॉन्ड हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है इसमें इंटर एटॉमिक बॉन्ड और एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये दो बॉन्ड पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें हमारा जो आएगा एक होगा आयनिक होगा, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, और मेटालिक। आयनिक, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी और धात्विक। कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट लगभग सेम होते हैं। क्या होता है ये भी आगे बताएंगे। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, अब मेटालिक बॉन्ड किसके बीच होगा, मेटल्स के बीच होगा। ये चीज़ आप लोगों को पीछे बताई भी गई थी। जैसे मान लो कि एक रॉड ले ली आयरन की या कॉपर की, मान लिया कि ये हमारे कॉपर है, कॉपर की रॉड है, तो इसमें सब जगह कॉपर्स होंगे। और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, ये अपने में से इलेक्ट्रॉन को ईजिली निकाल देता है और अपने आप को पॉजिटिव में चेंज कर लेता है, ठीक है। तो ये इसके सरफेस पे हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, इन सारे न्यूक्लियस को चारों ओर से पकड़े होगा, क्योंकि सिंपल ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन क्या किए, चारों ओर से इसको न्यूक्लियस को क्या किए हुए है, पकड़े हुए हैं। तो इसी से हमारा क्या बनता है, मेटालिक बॉन्ड बनता है। ये आप लोगों को पीछे भी एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। इसमें हमको कौन से बॉन्ड पढ़ने हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड में। इंटरमॉलिक्यूलर में हमको जो पहला पढ़ना है वो पढ़ना है वॉन डर वाल फोर्स। अब वॉन डर वाल फोर्स कौन से होते हैं, जो वॉन डर वाल फोर्स होते हैं ये हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं वॉन डर वाल फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसके भी हमारे 5 टाइप्स हैं, ये सब आगे पढ़ेंगे। और दूसरा हमारा इसमें जो पढ़ना है, हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अभी आप लोगों को केवल ये बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ कवर करनी है। कॉजेज़ ऑफ बॉन्ड बता दिया कि बॉन्ड बनने का कारण क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर जो हमको ये क्या क्या चीज़ें इस टॉपिक में, बॉन्डिंग में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। अब अगर इन दोनों में बात की जाए तो ये जो हमारे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होते हैं ये हमारे वीक बॉन्ड होते हैं, ये याद रखिएगा। ये जो बॉन्ड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। इसकी अगर एनर्जी की बात करें तो इसमें लगभग जो एनर्जी होती है 200 से 400 किलो जूल पर मोल की एनर्जी होती है। और जो इनमें जो एनर्जी होती है वो लगभग 2 से 40 किलो जूल पर मोल की एनर्जी होती है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हमको इसमें मेनली कवर करनी है, ठीक है। अब आप लोगों को बता दिया गया बॉन्डिंग क्या होती है। जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड ये लोग किस लिए बनाते हैं, केवल और केवल सारे एलिमेंट क्या चाहते हैं कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए हमारा क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, ठीक है। आगे की क्लास में हम लोग आप लोगों को ये आयनिक बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे।